Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. In this particular video lecture, we will talk about liquidated damages and penalty. This is lecture number 87. Let's move on to the topic. लिक्विडेटेड damages और पेनल्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स ले रहा हूं. द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन एन अमाउंट इन द कॉन्ट्रैक्ट टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ईदर पार्टी. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज हैं उन्होंने एक अमाउंट को पहले से ही मेंशन कर दिया कि दोनों में से किसी भी पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो ये अमाउंट पे किया जाएगा. दिस सम में बी टर्म्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी. इस अमाउंट को हम लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी का नाम दे सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच पर्टिकुलर केस, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे या पेनल्टी होगी, ये बात डिपेंड करेगी कि उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स क्या हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिक्विडेटेड डैमेजेस. मैं इसके मीनिंग को टेकअप कर रहा हूं. इन एन एग्रीमेंट व्हेन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फिक्स्ड बाय द पार्टीज to be paid in case of breach of contract is in the nature of a fair and honest pre-estimation of probable damages, it is called liquidated damages. एक कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने की सिचुएशन के अंदर पार्टीज को पॉसिबली कितना नुकसान होगा, इसका हमने एक पहले से ही फेयर और ऑनेस्ट एस्टिमेशन बना लिया. इस फेयर और ऑनेस्ट एस्टिमेशन के बेस के ऊपर अब हम अपने कंपनसेशन के अमाउंट को फिक्स कर देंगे. देन दिस इज टर्म्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस. लिक्विडेटेड डैमेजेस आर देयरफॉर जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल लॉस. पार्टीज को पॉसिबली कितना लॉस हो सकता है इसका हमने जेन्युइन तरीके से पहले से ही एस्टिमेट कर दिया. जब पार्टीज के लॉस का जेन्युइन तरीके से पहले से ही एस्टिमेट कर दिया जाए, देन दिस इज टर्म्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस. It is an assessment of the amount which in the opinion of the parties will compensate for the breach of contract. हमने एक अमाउंट को निकाल लिया जो कि पार्टीज के ओपिनियन के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने पर पार्टीज को कंपनसेट करेगा. In the event of breach of contract, liquidated damages are to be granted in full, irrespective of the extent of loss, which may be greater or less than the estimates of the पार्टीज. कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने पर लिक्विडेटेड डैमेजेस का अमाउंट पूरा पे किया जाता है. हमारा लॉस कितना भी है इस बात से कोई मतलब नहीं है. ये लॉस पार्टीज के जेन्युइन और फेयर एस्टिमेट से ज्यादा या कम भी हो सकता है. कोर्ट्स हैव नो पावर टू रिड्यूस और एनहांस द अमाउंट. कोर्ट्स के पास लिक्विडेटेड डैमेजेस के अमाउंट को बढ़ाने या कम करने की कोई पावर नहीं है. Now I move on to penalty. सबसे पहले हम पेनल्टी के मीनिंग को देखेंगे. When an amount is mentioned at the time of formation of contract which is disproportionate to the damages that are likely to accrue in the event of breach, it will be termed as penalty. जब एक अमाउंट को कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के समय ही मेंशन कर दिया गया, लेकिन ये अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने की सिचुएशन के अंदर डैमेजेस के प्रोपोर्शनेट नहीं है, then it will be termed as penalty. Thus penalty does not measure actual loss or damage. So penalty के द्वारा हम actual loss या damage को measure नहीं कर सकते. Penalty can be more or less than the actual damages. It is a sort of pressure on the party which is used to prevent him from committing breach of the contract. ये पार्टी के ऊपर एक तरह का प्रेशर है जिसको यूज करके हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रोकना चाहते हैं. In case of penalty, law grant compensation not exceeding the amount fixed. पेनल्टी के केस के अंदर कानूनी रूप में जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो फिक्स अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा. It is not necessary the whole amount shall be granted. The discretion lies with the court. ये जरूरी नहीं है कि सारे का सारा अमाउंट दे दिया जाए. ये कोर्ट की पावर है कि कोर्ट इसे डिसाइड करे कितना अमाउंट पे किया जाएगा. Under English law,
A distinction between liquidated damages and penalty was made in the case Dunlop Pneumatic Tire Company versus New Garage and Motor Company. इंग्लिश लॉ के अंदर लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के मीनिंग में डिस्टिंक्शन किया गया है और ये डिस्टिंक्शन एक केस में लिया गया, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस न्यू गैराज एंड मोटर कंपनी। जो इस पर्टिकुलर केस के मेन पॉइंट से मैं आपको यहां पर मेंशन कर रहा हूं। फर्स्ट, liquidated damages are a fair pre-estimation of the loss likely to flow from the breach of contract. जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा उस केस के अंदर पार्टीज को कितना नुकसान होगा उस नुकसान को हमने पहले से ही एस्टिमेट कर लिया। Then this is termed as liquidated damages. Second, penalty is the sum which has no relation to the probable loss and generally is disproportionate to the damages likely to accrue as a result of the non-performance of the contract. पेनल्टी एक ऐसा सम है जिसका पॉसिबल लॉस के साथ कोई रिलेशन नहीं है और किसी कॉन्ट्रैक्ट की नॉन परफॉर्मेंस के अंदर जितने डैमेजेस मिलेंगे पेनल्टी का अमाउंट उसके भी प्रोपोर्शनेट नहीं है। अंडर इंग्लिश लॉ लिक्विडेटेड डैमेजेस आर अवॉर्डेड एज कंपनसेशन। इंग्लिश लॉ के अंदर लिक्विडेटेड डैमेजेस को कंपनसेशन की तरह दिया जाता है। द कोर्ट्स हैव नो अथॉरिटी टू रिड्यूस और एनहांस द अमाउंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। कोर्ट्स के पास इस बात की पावर भी नहीं है कि वो लिक्विडेटेड डैमेजेस के अमाउंट को बढ़ा दें या कम कर सकें। इन केस ऑफ पेनल्टी इट डज नॉट अलाउ द सम स्पेसिफाइड एज पेनल्टी। पेनल्टी के केस के अंदर जो सम बताया गया है उसको एज ए पेनल्टी नहीं अलाउ किया जाएगा। इन दिस केस ओनली द रीजनेबल सम इज अलाउड। इस केस के अंदर जो रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए सिर्फ वो ही अलाउ किया जाएगा। अंडर इंडियन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। भारत का कानून लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के अंदर किसी भी डिफरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 contains the following rules. First, the contracting party may stipulate, put a condition in advance, the sum of money to be paid as liquidated damages or penalty on the occurrence of breach of contract. Section 74 के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज पहले से ही एक कंडीशन लगा सकती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने की सिचुएशन के अंदर जो अमाउंट पे किया जाएगा वो एज ए लिक्विडेटेड डैमेजेस होगा या पेनल्टी होगा। सेकेंड पॉइंट, द एग्रीड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू ओनली रीजनेबल कंपनसेशन इन केस ऑफ ब्रीच। जिस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने पे नुकसान हुआ है उसे सिर्फ रीजनेबल कंपनसेशन लेने का ही अधिकार है। थर्ड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ रीजनेबल कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ ब्रीच shall not exceed the amount fixed as liquidated damages or penalty by the parties to the contract. कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने पे रीजनेबल कंपनसेशन का अमाउंट जो पे किया जाना है ये अमाउंट पार्टीज के द्वारा फिक्स किए गए लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। Thus, under Indian law, the sum named in the contract is not awarded as damages. भारत के कानून के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सम का अमाउंट मेंशन कर दिया गया है वो अमाउंट एज डैमेजेस नहीं दिया जाएगा। द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन इन द मैटर ऑफ असरटेनिंग द एक्चुअल लॉस और रीजनेबल कंपनसेशन एंड अवार्ड्स द सेम। कोर्ट के पास इस बात की पावर है कि वो एक्चुअल लॉस को जाने या रीजनेबल कंपनसेशन को देखे और उसी को अवार्ड कर दे। इन सिंपल टर्म्स पार्टीज ने जो डैमेजेस के अमाउंट को फिक्स किया है वो पे नहीं किया जाएगा। कोर्ट ये देखेगी एक्चुअल में लॉस क्या हुआ है या रीजनेबल कंपनसेशन क्या होगा। कोर्ट सिर्फ उसी को ही पे करने का ऑर्डर देगी। इसके लिए एक एग्जांपल को टेकअप करते हैं। मिस्टर ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर बी फॉर ₹60 lakhs। ए ने एग्री किया कि वो बी को अपना घर 60 लाख रुपए में बेचेगा। The agreement contains a provision that in case of breach of contract by either party,
the party at default will pay rupees 5 lakhs as damages to the other party. एग्रीमेंट के अंदर एक प्रोविजन रख दिया गया कि अगर किसी भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो जो पार्टी डिफॉल्ट करेगी वो दूसरी पार्टी को 5 लाख रुपया डैमेजेस देगी. मिस्टर बी लेटर ऑन रिफ्यूज टू परचेज द हाउस एंड देयर बाय कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बाद में मिस्टर बी ने उस घर को परचेज करने से इनकार कर दिया और इस तरह मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया. Consequently, Mr. A sold his house to Mr. C for rupees 58 lakhs. जिसके उपरांत A ने अपने घर को मिस्टर C को 58 lakhs के अंदर बेच दिया. Mr. A filed a suit against Mr. B for a claim of rupees 5 lakh. Mr. A ने Mr. B के खिलाफ 5 लाख रुपए का केस फाइल कर दिया. Held, Mr. A cannot recover 5 lakhs as liquidated damages or penalty. कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि मिस्टर ए तुम्हें 5 लाख रुपए का कंपनसेशन एज लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी नहीं मिलेगा. ही वॉज एंटाइटल्ड टू गेट ओनली द एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय हिम, दैट इज रुपीज 2 lakhs. मिस्टर ए को इस बात का अधिकार दिया गया कि वो अपना एक्चुअल लॉस जो उसने सफर किया है सिर्फ उतने अमाउंट का कंपनसेशन ले सकता है, दैट इज रुपीज 2 lakhs. इन सिंपल वर्ड्स, इंडिया के अंदर हमने जिस पर्टिकुलर अमाउंट को अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दिया वो अमाउंट एज ए कंपनसेशन रिकवर नहीं किया जाएगा. जिस पार्टी को एक्चुअल जो लॉस हुआ है वो पार्टी सिर्फ उतना लॉस ही रिकवर कर सकती है. स्टूडेंट, आई होप नाउ ऑल दीज पॉइंट्स विल बी क्वाइट सिंपल टू यू. थैंक यू वेरी मच.